देखो भाई, संसार में हम सबसे ज्यादा जिससे घबराते हैं वो है अकेलापन। आज के दिन हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई पास रहे, कोई बात करने वाला हो, कोई सहारा देने वाला हो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जो बीच का समय है, जिसे हम जीवन कहते हैं, उसमें जो लोग आप इकट्ठा कर रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम है। ना कोई कल काम आया था, ना कोई आज आएगा। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब आप अकेले होते हो तो आप अपने आप से भयभीत होते हो। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में आपके भीतर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह उछलकर सामने आते हैं। आप उनसे भागने के लिए मोबाइल उठाते हो, दोस्तों के पास जाते हो या शोर शराबे में खो जाते हो। लेकिन हमारे गुरुदेव पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अकेलेपन को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। वे हमेशा कहते हैं, देखो भाई, तुम जिसे अकेलापन समझकर घबरा रहे हो वह असल में तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। संसार में जो लोग तुम्हारे चारों ओर है वह तुम्हें केवल भ्रमित करते हैं। वे लोग केवल तुम्हें तुम्हारी देह से जानते हैं, तुम्हारे पद से जानते हैं, लेकिन कोई तुम्हें तुम्हारी आत्मा से नहीं जानता। जब तक तुम दूसरों के बीच हो, तुम एक अभिनेता हो। तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, शांत होते हो, तब तुम वह होते हो जो तुम वास्तव में हो। अकेले रहना सीखो ताकि तुम उस मखौटे को उतार सको जिसे तुमने दुनिया के लिए पहन रखा है। जिसे दुनिया अकेलापन कहती है, भक्त उसे एकांत कहता है। अकेलापन काटता है, लेकिन एकांत आपको गरहता है, आपको निखारता है उस प्रभु के लिए जिसकी गोद में अपार प्रेम है। अगर आप खुद पर काम करना चाहते हो तो पहले अकेले रहना सीखो। जब तक बाहर का शोर शांत नहीं होगा, तब तक भीतर की आवाज सुनाई नहीं देगी। खुद पर काम करने का सबसे गहरा स्तर क्या है पता है आपको? वह है विचारों का साक्षी होना। जब तुम अकेले बैठते हो तो मन में विचारों का तूफान आएगा। पुराने पाप, पुरानी स्मृतियां, आने वाले कल की चिंता, ये सब तुम्हें घेरेंगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं, इनसे घबराओ मत, बस इन्हें देखो। जैसे रास्ते पर चलती चींटियों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। जब तुम दृष्टा बन जाते हो, तब मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। यही असली सेल्फ वर्क है। खुद पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शरीर को सजा लिया या पैसा कमा लिया। असली काम है चित्त की शुद्धि। अकेलापन तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मिलाता है और एकांत तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से मिलाता है। क्या आप बिना बात के बोलते रहते हैं? अकेले रहकर अभ्यास करो कि केवल वही बोले जो सत्य और प्रिय हो। इसके अलावा हमेशा मौन साधना। अपने विचारों का निरीक्षण करें। जब आप अकेले होते हैं तो देखें कि आपका मन कहाँ भाग रहा है। क्या यह वासना में जा रहा है? क्या यह किसी का बुरा सोच रहा है? अकेले होने पर भी अगर आप मर्यादा में हैं, तो समझो आपने खुद को जीत लिया। कोई देख रहा हो तब तो सब सज्जन बनते हैं। असली कसौटी तब है जब कोई न देख रहा हो। अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप अकेले रहकर खुश रहना सीख जाते हैं, तो आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति की गुलाम नहीं रहती। स्वामी जी कहते हैं, जो स्वयं में संतुष्ट है वह सम्राट है। जब आप अकेले होते हो तभी आप परमात्मा के सबसे करीब होते हो। भगवान कृष्ण और श्री जी आपके भीतर ही विराजमान हैं। जब दुनिया का शोर कम होता है, तब उनकी बांसुरी की तान सुनाई देती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकेलेपन को साधना कैसे बनाएं? महाराज जी कहते हैं, अगर आपको अकेलेपन से घबराहट होती है तो ये 3 काम जरूर करें। पहला है, नाम जप शुरू करें। जब अकेले हो तो राधा राधा या अपने गुरु मंत्र का निरंतर मानसिक जप करें। नाम की शक्ति अकेलेपन को दिव्यता में बदल देगी। दूसरा है सत्संग का मनन। जो सुना है उस पर विचार करें। मैं कौन हूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना है? किसी लिए मेरा जन्म हुआ है? तीसरा है सेवा का भाव। अकेले रहकर ये सोचे कि मैं दूसरों के काम कैसे आ सकता हूँ, न कि यह कि दूसरे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। याद रखना, रैली में खो जाना आसान है, लेकिन रैली में रहकर अपनी पहचान बनाए रखना और
और अकेले रहकर स्वयं को पाना ही असली पुरुषार्थ है। घबराओ मत अकेलेपन से। ये अवसर है उस परम तत्व से मिलने का जो हमेशा आपके साथ रहेगा। खुद को इतना तपाओ, इतना मांझो कि आपकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिले। और यह तभी होगा जब आप अकेले में खुद को जीत लेंगे। महाराज जी अक्सर कहते हैं, शमशान को याद रखो। अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत यह एहसास है कि अंत में कोई साथ नहीं होगा। जब तुम आज अकेले रहकर खुश रहना सीख जाते हो तो तुम मृत्यु के भय को जीत लेते हो। जो अकेले में नाम जप का आनंद लेना सीख गया, उसे फिर स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर ही वैकुंठ को पा लिया है। जब तुम अकेले रहकर अपने प्रभु से बातें करने लगते हो तो तुम्हें संसार की चर्चा फीकी लगने लगती है। एकांत का अर्थ केवल कमरे में बंद होना नहीं है, बल्कि भीतर से मौन होना है। अकेले में बैठे तो दूसरों की कमियां न सोचे, बल्कि यह देखे कि मेरे भीतर काम क्रोध कहाँ छुपा है। यह विचार करें कि यह शरीर नाशवान है। जो आज मेरा है कल किसी और का होगा। जो अविनाशी है वह केवल राधा नाम है। जैसे एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा करता है और कैसा भी पानी पीना उसे मंजूर नहीं, वैसे ही अकेलेपन में प्रभु के प्रेम की प्रतीक्षा करो। वह आनंद शब्दों का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। अंत में याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अकेला का अर्थ है अ मीन्स नहीं। केला मीन्स कोई और, यानी जहां केवल एक ही शेष रह जाए। और वह एक कौन है? वह मेरे लाल है। जिस दिन तुम्हें अकेलेपन में डर की जगह आनंद आने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई है। अब तुम लोगों की रैली के मोहताज नहीं रहे, अब तुम स्वयं के राजा बन गए हो।